अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ जो स्ट्रक्चरल लेवल्स हैं प्रोटीन्स के बेटे वो स्टार्ट करवाए थे, और हमने सबसे पहला लेवल डैट इज़ प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट कर लिया था, और उसमें हमने जो है सिकल सेल एनीमिया की एग्जांपल भी जो है वो भी देखी थी। आज हम सेकंड स्ट्रक्चर लेवल जो है प्रोटीन का वो स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर बेटे कंप्लीट हो गया है, आज हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तरफ आएंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर में मेनली मैंने आपको बताया था कि ये लीनियर स्ट्रक्चर है इन जनरली, कि एक लाइन में जो है अमाइनो एसिड जो हैं वो अटैच होते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर है। अब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो कि लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर है बेटे आपकी बुक के पेज नंबर 110 पे, 110 पे, क्लियर। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। In many proteins, folding or coiling pattern occur within the polypeptide chain. This structure is called secondary structure. Coiling of a polypeptide chain result in alpha helix, while folding make a plated sheet. Both these structures are maintained by hydrogen bond between amino and carboxyl group of nearby amino acid in the chain. हमने पढ़ा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर वैसा ही है बेटे, जैसे आपको ये तो पता है, हम डिटेल से पढ़ के आए हैं कि प्रोटीन कैसे ज्वाइन होते हैं। जब बहुत सारे प्रोटीन कैसे बनता है, जब बहुत सारे अमाइनो एसिड जो है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं और वो एक चेन बना लेते हैं, डैट इज़ नोन एज पॉलीपेप्टाइड चेन। और अमाइनो एसिड जो एक दूसरे के साथ अटैच होते थे तो वो कौन सा बॉन्ड बनाते थे, वो बनाते थे पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और इस तरह क्या बनता था, एक जब बहुत सारे अमाइनो एसिड अटैच हो जाते थे, पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती थी, तो क्या डेवलप हो जाता था स्पेसिफिक प्रोटीन, जो जिस तरह की इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस से आ रही होती थी। उसके बाद अगर उनका स्ट्रक्चर जो था वो लीनियर स्ट्रक्चर होता था तो हमने उसको क्या नाम दे दिया था, प्राइमरी स्ट्रक्चर नाम दिया था। यही स्ट्रक्चर अगर बेटे फोल्डिंग में या कॉइल फॉर्म में होगा, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन वैसे ही बनेगी। इस पॉलीपेप्टाइड चेन के बनने का जो फिनोमेना है वो वैसा ही रहेगा, अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ आके ज्वाइन होते रहेंगे, बिल्कुल जैसे हमने पढ़ा था कि एक अमाइनो एसिड है, जैसे ये ग्लाइसिन है, दूसरा कौन सा एलानिन है, ये दोनों कंबाइन होंगे, एक का जो है ये कार्बोजाइल ग्रुप होगा, एक का अमाइन ग्रुप होगा, इनके दरमियान में बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड कैसे बनेगा, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड जो बनता था उसको हम लोग क्या कहते थे, हम कहते थे पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया था, इसी तरह सारे बॉन्ड्स बनते जाएंगे और ये एक चेन बनती जाएगी। इस चेन को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। और पॉलीपेप्टाइड चेन ही जो है वो स्पेसिफिक प्रोटीन में डेवलप हो जाती है। अगर ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो अमाइनो एसिड बेटे एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो रहे हैं, अगर ये रिंग फॉर्म में स्ट्रेट फॉर्म में हो, लीनियर फॉर्म में हो, तो हम लोग क्या कहते हैं, डैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। लेकिन अगर यही स्ट्रक्चर जो है, यही अमाइनो एसिड जो हैं ये अरेंज होंगे, ये पूरी अमाइनो एसिड अरेंज हो गए, पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई। अब ये चेन अगर रिंग फॉर्म में अपना स्ट्रक्चर बना लेती है या ये कॉइल फॉर्म में अपना स्ट्रक्चर बना लेगी, तो हम उस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, वी कॉल दैट स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन्स की जो शेप है वो क्या होगी, या तो फोल्डिंग वाली शेप होगी या कॉइलिंग पैटर्न जो है बेटे पॉलीपेप्टाइड चेन का आपको देखने को मिलेगा। जब प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड भी कह सकते हैं उसको, या प्रोटीन का तो पूरा स्ट्रक्चर ही हो गया ना, जब पॉलीपेप्टाइड चेन्स अपने आप को फोल्डिंग्स या कॉइलिंग की फॉर्म पैटर्न में जो है अरेंज करेंगी, तो उस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स जो हैं बनते हैं और वो एक शीट बना लेते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेटेड शीट्स कहते हैं। और ये दोनों स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर कौन से, एक अल्फा हेलिक्स और एक कौन सा, प्लेटेड शीट्स। यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन जब कॉयल होती हैं तो वो एक स्ट्रक्चर बनाएंगी, उस स्ट्रक्चर को बेटे हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा हेलिक्स कहेंगे। और अल्फा हेलिक्स जो हैं वो फोल्ड हो जाएंगे और उन फोल्डिंग्स को हम लोग क्या कहेंगे, प्लेटेड शीट्स कहेंगे, ठीक है। अब ये दोनों स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स और प्लेटेड शीट जो हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच होंगी। इनका जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन होगा बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे किसके दरमियान में बेटे, अमाइनो और कार्बोजाइल ग्रुप ऑफ नियर बाय अमाइनो एसिड इन द चेन। ये बात मैं क्या कह रही हूँ बेटे, मैं कह रही हूँ कि जो अमाइनो एसिड हैं, एक का अमाइनो ग्रुप होता है ना, एक का अमाइनो ग्रुप और एक का कार्बोजाइल ग्रुप, ये दोनों जब एक दूसरे के साथ अटैच होंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में,
तो यहाँ पे क्या बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे जो है हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इनके दरमियान में डेवलप होगा इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अमाइनो एंड कार्बोजाइल ग्रुप ऑफ नियर बाय अमाइनो एसिड, तो इनके दरमियान में जो बॉन्ड हमेशा याद रखना है आपने, कार्बोजाइल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप के दरमियान में बनेगा, जिस तरह हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही पढ़ा था, लेकिन वो बॉन्ड कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। नेक्स्ट हम आते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर की तरफ। व्हेन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर फर्दर फोल्ड अप एंड गेट ए कॉम्प्लिकेटेड ग्लोबुलर शेप, इट इज कॉल्ड टर्शरी स्ट्रक्चर of protein. They are more complex protein. The globular shape is maintained by ionic hydrogen and disulfide bond. These bonds contribute to the overall stability and shape of the protein. Amino acid in polypeptide chain interact with water to give the most stable tertiary structure in the form of a globular shape. They are hydrophilic and hydrophobic interaction. The hydrophobic non-polar amino acid aggregate in such a way that they disrupt hydrogen bonding of water molecule and so are buried inside. At the same time, the hydrophilic polar amino acid turn out toward the surface of water. हमने क्या पढ़ा बेटे, हमने पढ़ लिया अब आपका टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या मैंने पढ़ा, अभी मैंने जो रीड आउट किया है, व्हाट इज टर्शरी। हमने प्राइमरी पढ़ लिया, प्राइमरी में क्या था, लीनियर था। फिर हम सेकंड की तरफ आए, सेकंड में क्या था कि वहाँ पे आपको कॉइलिंग नज़र आएगी, अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो कॉइल फॉर्म में या फोल्डिंग फॉर्म में नज़र आएंगे। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना होता है वो दोबारा से अगेन जो है वो फोल्ड अप होगा और एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बना लेगा जिसकी शेप जो है वो ग्लोबुलर शेप होगी, ठीक है। और इस तरह का प्रोटीन जिसकी शेप ग्लोबुलर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर जो है ये बहुत कम्प्लेक्स प्रोटीन होता है और जो इसकी ग्लोबुलर शेप होती है इसके दरमियान में अब डिफरेंट जो अमाइनो एसिड हैं जो एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो रहे हैं, इनके दरमियान में बेटे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, आयनिक बॉन्ड बन रहा है और डाइसल्फाइड, यानी कि 3 तरह के बॉन्ड जो है वो बन रहे हैं जो कि इसकी ग्लोबुलर शेप को मेंटेन किए हुए हैं। अमाइनो एसिड जो हैं यहाँ पे 2 तरह के अमाइनो एसिड देखने में मिलते हैं, एक जो हैं पोलर अमाइनो एसिड मिलेंगे और एक यहाँ पे नॉन पोलर अमाइनो एसिड मिलेंगे। पोलर अमाइनो एसिड को बेटे हम लोग हाइड्रोफिलिक कहेंगे, ठीक है, दे आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर। और जो नॉन पोलर आपके पास होंगे, नॉन पोलर अमाइनो एसिड जब आएंगे तो नॉन पोलर को हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोफोबिक कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे टर्शरी स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड, जो हाइड्रोफोबिक की बात बेटे मैं कर रही हूँ, हाइड्रोफोबिक कौन से हैं, जो नॉन पोलर हैं, ठीक है। हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड जो हैं वो क्या करेंगे, वो रिएक्ट करेंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ और उनकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको क्या कर लेंगे, डिस्टर्ब कर लेंगे। और जो हाइड्रोफिलिंग है वो भी एट द सेम टाइम में रिएक्ट करेंगे, वो क्या करेंगे, दैट टर्न्स डाउन और ये टूवर्ड द सरफेस ऑफ वाटर जो है ये मूव करने की कोशिश करेंगे। टर्शरी स्ट्रक्चर बेटे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपको पता है कि वो फोल्डिंग या कॉइल फॉर्म में था, वही स्ट्रक्चर अगर फर्दर कॉइल्ड हो जाए तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर में मैंने क्या कहा कि इनकी जो शेप है वो क्या हो जाती है, ग्लोबुलर शेप होती है। और ग्लोबुलर शेप जो है इसको मेंटेन करने के लिए कौन कौन से बॉन्ड यहाँ पे बनेंगे, आयनिक बॉन्ड बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे और डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। और ये बॉन्ड जो है इससे प्रोटीन की जो शेप है वो क्या रहती है बेटे, वो मेंटेन रहती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया कि अमाइनो एसिड जो हैं ये पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जो पॉलीपेप्टाइड में अमाइनो एसिड अरेंज होते हैं वो रिएक्शन करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। तो वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये एक जो टर्शरी स्ट्रक्चर इनका होता है वो मज़ीद जो है वो स्टेबल हो जाता है और ग्लोबुलर शेप जो है वो इसकी इन्हांस हो जाती है। 2 तरह के यहाँ पे अमाइनो एसिड आपको देखने को मिलते हैं, मैंने क्या कहा, एक पोलर और एक नॉन पोलर। पोलर जो अमाइनो एसिड हैं दे आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर और जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड होते हैं दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होते हैं बेटे वो इस तरह से उनकी जो है पोजीशन है या उस तरह से इनकी पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन में पोजीशन होती है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो वाटर की होती है उसको क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है।
और जो हाइड्रोफिलिक हैं वो क्या करते हैं, वो वाटर की सरफेस की तरफ जो है वो मूव करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। एक वाटर लविंग है और एक वाटर मतलब हेटिंग है। हमने कल भी डिटेल से मैंने आपको हाइड्रोफिलिक, जब हमने कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स पढ़े थे तब मैंने आपको पढ़ाया था हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, तो ये वही चीज़ें हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया टर्शरी स्ट्रक्चर। अब हम आएंगे अपने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की तरफ। When two or more polypeptide chain with tertiary structure are held together by hydrophobic interaction, hydrogen bond and ionic bond, they form most complex protein. This aggregation of tertiary structure make the quaternary structure of protein. क्या पढ़ लिया हमने? पढ़ा कि जब दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जिनका स्ट्रक्चर टर्शरी स्ट्रक्चर होगा वो दोबारा से हेल्ड हो जाएं, यानी कि एक चेन नहीं, एक टर्शरी स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि 2-3 पॉलीपेप्टाइड चेन, वो चेन जिनका स्ट्रक्चर क्या होगा बेटे, टर्शरी स्ट्रक्चर होगा, अगर वो कंबाइन हो जाएं किसके थ्रू, डिफरेंट बॉन्ड्स हैं। कौन कौन से बॉन्ड हैं? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है एक, तो वो तो इंटरेक्शन हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए या आयनिक बॉन्ड के जरिए एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगी, तो वो जो स्ट्रक्चर बनाएंगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहेंगे, ठीक है। और जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि बहुत सारे टर्शरी स्ट्रक्चर अगर कंबाइन हो जाते हैं ना तो वो क्या बनाएंगे? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर आप अपनी बुक के यहाँ पे बेटे नीचे आओ, यहीं पे जहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म किया है, यहाँ पे गौर से देखो ज़रा आप लोग, देन मैं आपको समझाती हूँ। ये सबसे पहला आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये क्या है? ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, बिल्कुल स्ट्रेट लीनियर स्ट्रक्चर है ना। ये क्या है? ये आपके पास क्या हो रहा है? अमाइनो एसिड, ये सर्कल में जो है ये सब अमाइनो एसिड आपको नज़र आ रही हैं। जब स्ट्रेट में अमाइनो एसिड सारे अटैच हो गए, पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई, ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना, ये इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? दिस स्ट्रक्चर इज़ नोन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर। फिर आपका आता है जब ये अमाइनो एसिड जो हैं ये अटैच होते हैं विद इन कॉयल फॉर्म, ठीक है। इन कॉयल फॉर्म, ये कॉयल फॉर्म है, ठीक है। कॉयल की फॉर्म में बेटे जो है अगर ये अटैच होंगे, ठीक है, इनके दरमियान में बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड कौन सा बनेगा? इनके दरमियान में ये जो डॉटेड लाइन में आपको नज़र आ रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड इनके दरमियान में बनेगा। तो आपकी बुक में भी यहाँ पे लिखा हुआ, आपने कंफ्यूज नहीं होना, मेंटेन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उधर ही किधर? कार्बोजाइल और अमाइनो ग्रुप के दरमियान में, और इस तरह ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इनका स्ट्रक्चर जो है वो बेटे मेंटेन रहता है। और ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, कॉइल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज़ नोन एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे आता था हमारा स्ट्रक्चर कौन सा? टर्शरी स्ट्रक्चर। जब आपके 2-3 सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो कंबाइन हो जाते थे, ठीक है। कौन से स्ट्रक्चर? सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो कंबाइन होते थे, फोल्ड अप होते थे और एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बना लेते थे, एक डिफरेंट शेप बना लेते थे, जिसको हम क्या कहते थे? ग्लोबुलर शेप। जब बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड चेन इकट्ठी होती हैं और वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना लेती हैं, इस तरह की शेप बना लेती हैं, अल्फा हेलिक्स और प्लीटेड शीट जो है कंबाइन हो जाती हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते थे? दैट स्ट्रक्चर इज़ नोन एज टर्शरी स्ट्रक्चर। यानी कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना हुआ था वो मज़ीद फोल्ड हो जाता है, ठीक है। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर था ना, यही स्ट्रक्चर इसके अंदर फर्दर फोल्डिंग अगर होगी तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? टर्शरी स्ट्रक्चर बनेगा। प्राइम जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर था वहाँ पे दो चीज़ें हमने नई चीज़ें भी पढ़ी थी। एक हमने पढ़ा था अल्फा हेलिक्स और एक हमने क्या पढ़ा था? प्लीटेड शीट्स। तो ये अल्फा हेलिक्स जो हेलिक्स बना है ना, ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इसको हम अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कौन सी शेप होगी? ये होगी ग्लोबुलर शेप। क्लियर हो गया? ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपको खोल के भी दिखाया हुआ है, मज़ीद इन्हांस करके दिखाया हुआ है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर की आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं। और ये जो पूरी पूरी शीट बन जाती है एक स्ट्रक्चर की, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लेटेड शील कहते हैं, ठीक है। और इधर इस तरह के स्ट्रक्चर जब आपको, ये अल्फा हेलिक्स है। फिर आपको मैंने क्या कह दिया कि जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपका मज़ीद फोल्ड हो जाएगा तो वो कौन सा बन जाएगा? टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है? जब 3 से भी ज़्यादा टर्शरी स्ट्रक्चर एक ही जगह पे कंबाइन हो जाएंगे, मज़ीद फोल्ड हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम लोग क्या कहेंगे? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहेंगे। ये देखो, एग्रीगेशन का मतलब होता है ढेर, एक ही चीज़ इकट्ठी हो जाना, एक ही चीज़ का बोझ, एक ही चीज़ का
मतलब डिफरेंट उसके आइटम्स हैं, लेकिन एक ही जगह पे वो कंबाइन हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं। अब अगर देखो तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर की शेप है ना ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, तो ये बहुत सारे टर्शरी स्ट्रक्चर इकट्ठे हो गए। ये ग्रीन अलग है, येलो है, एक पर्पल है, यानी कि 4 डिफरेंट टर्शरी स्ट्रक्चर हैं, ये एक ही जगह पे कंबाइन हो गए हैं। ठीक है, उनका एग्रीगेशन उनकी बन गया। एग्रीगेशन का मतलब आप सिंपली ये कह सकते हो कि ढेर बन गया है, एक कंबाइन होगी एक चीज़। कौन सी? टर्शरी स्ट्रक्चर। जब एक ही जगह पे टर्शरी स्ट्रक्चर जो है एक एग्रीगेशन बना लेते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इज डेट क्लियर? हमने क्या पढ़ लिया? डिफरेंट स्ट्रक्चरल लेवल इन प्रोटीन जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए। हमने स्ट्रक्चर के लिहाज से प्रोटीन को 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया बेटे। पहले हमने पढ़ी प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर हमने पढ़ा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर हमने पढ़ा टर्शरी, और इन द एंड हमने क्या पढ़ा? क्वार्टरली स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट होती है अमाइनो एसिड की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है? हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। सेकेंडरी टर्शरी में क्या था कि ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ये इसके अंदर फर्दर फोल्डिंग हो जाती है और ये ग्लोबुलर शेप बनाती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते थे? टर्शरी स्ट्रक्चर कहते थे। जब टर्शरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन्स हैं, जो टर्शरी प्रोटीन्स हैं, वो एक ही जगह पे बहुत सारे टर्शरी प्रोटीन जो हैं वो एक एग्रीगेट बना लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं एक ही जगह पे, तो वो एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। दीज आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोटीन जो हमने अब कंप्लीट कर लिया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेज नंबर 112 पे, अगर आप लोग आएँ वहाँ पे है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। हम स्टार्ट करेंगे बेटे। हम स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं, टॉपिक बाय टॉपिक चल रहे हैं। एक चीज़ हमने पढ़ी, प्रोटीन पढ़ा, फिर प्रोटीन कैसे बनता है? अमाइनो एसिड से बनता है। अमाइनो एसिड कैसे क्या होते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर क्या था वो मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया। फिर अमाइनो एसिड जो हैं, डिफरेंट अमाइनो एसिड एक दूसरे से ज्वाइन कैसे होते हैं वो सारा हमने डिटेल से पढ़ा। उनके दरमियान बॉन्ड कौन सा बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। उसके बाद हम किस पे आए थे? प्रोटीन के डिफरेंट जो स्ट्रक्चर लेवल से वो हमने पढ़ा था। नाउ हम किसकी तरफ आ रहे हैं? क्लासिफिकेशन, यानी कि प्रोटीन की जो क्लासिफिकेशन है उसको डिफरेंट कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। किस बेस पे किया और किधर किस किस क्लास में किया वो सारा अब हमने डिटेल से पढ़ना है। प्रोटीन मेक अ वेरी डाइवर्स ग्रुप ऑफ organic compound in living organism. They can be classified on different bases. For example, on the basis of their role in living organism, these are structural protein and functional protein. The recommended classification of protein is based on their structure. In this classification, protein are classified as fibrous protein and globular protein. We can describe the characteristics of both these classes by comparison in table 4.4. प्रोटीन आपको पता है बेटे ऑर्गेनिक ग्रुप का एक डाइवर्स ग्रुप है, बहुत मेजर ग्रुप है। इनको हम डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, इनका लिविंग ऑर्गेनिज्म में रोल क्या है। अगर इनके रोल के लिहाज से क्लासिफाई किया जाए कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो हम लोग जो है प्रोटीन को 2 कैटेगरीज में, 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक है स्ट्रक्चरल प्रोटीन और एक होते हैं फंक्शनल प्रोटीन, ठीक है। इसी तरह अगर प्रोटीन्स को उनके स्ट्रक्चर पे डिवाइड किया जाए तो बेटे स्ट्रक्चर की बेस पे प्रोटीन को हम लोग 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक है फाइब्रस प्रोटीन और एक है ग्लोबुलर प्रोटीन। मैंने 2 तरह की डिवीजन बता दी। एक वो डिवीजन बताई है जो कि उनके रोल पे, यानी कि वो क्या रोल परफॉर्म कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसकी बेस पे क्लासिफिकेशन की है, जिसमें 2 आगे हैं। कौन कौन से? एक स्ट्रक्चरल और एक कौन से? फंक्शनल। एक क्लासिफिकेशन वो दी हुई है जो उनके स्ट्रक्चर की बेस पे हमने की है। स्ट्रक्चर की बेस पे प्रोटीन को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक फाइब्रस प्रोटीन है और एक कौन से हैं? ग्लोबुलर है। आपकी बुक में यहाँ पे टेबल की फॉर्म में दोनों प्रोटीन जो हैं वो दिए हुए हैं, कौन कौन से? फाइब्रस और ग्लोबुलर। तो ये हम लोग जो है डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपको रोल ऑफ प्रोटीन इन लाइफ। अच्छा, तो ये 2 हैं बेटे हमारे पास कैरेक्टर्स आते हैं किसके? फाइब्रस और ग्लोबुलर। तो हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे फाइब्रस है और इधर कौन सा आपको कॉलम दिया हुआ है? ग्लोबुलर का दिया है। 1 बाय 1 हम रीडिंग करते जाएंगे और मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊँगी। फर्स्ट आता है शेप। मैं बेटे विदाउट रीडिंग ही आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आप इसको खुद भी देख सकते हैं, बहुत इजी है। आपको टेबल शो हो रहा है स्क्रीन पे। सबसे पहला करैक्टर जो यहाँ पे आ रहा है, डैट इज़ शेप।
फाइब्रस प्रोटीन जो है उनकी शेप क्या होती है, फाइब्रस, इन द फॉर्म ऑफ फाइब्रस होते हैं, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन जो है उनकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल, यानी कि राउंड शेप जो है वो इनकी होती है। फिर हम अगर आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ, तो फाइब्रस प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो होता है वो कौन सा होता है, दे हैव प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अभी हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर ही पढ़ा, सेकेंडरी भी पढ़ा। प्राइमरी में हमने क्या पढ़ा था, लीनियर लाइन में जो है अरेंज होंगे अमाइनो एसिड, और सेकेंडरी में हमने क्या पढ़ा था, हेलिकल स्ट्रक्चर होगा या कॉइल स्ट्रक्चर होगा। अगर ग्लोबुलर प्रोटीन की आप लोग बात करोगे तो इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, टर्शरी होगा या क्वाटरनरी। टर्शरी क्या होते हैं, जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर फर्दर कॉइलिंग हो जाती है तो वो क्या, या फर्दर फोल्डिंग हो जाती है तो वो टर्शरी बन जाते हैं। जब एक ही जगह पे टर्शरी प्रोटीन्स की एग्रीगेशन हो जाए तो वो क्या बनाते हैं, क्वाटरनरी। तो फाइब्रस प्रोटीन प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएंगे, ग्लोबुलर प्रोटीन टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाएंगे। फाइब्रस प्रोटीन मेन रोल प्ले करते हैं, स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं। इनका रोल क्या है, ये स्ट्रक्चर में, यानी कि डिफरेंट सेल्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर जो हैं वहाँ पे इनका मेन फंक्शन होता है। ये स्ट्रक्चर डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं। और जो ग्लोबुलर प्रोटीन है ये फंक्शनल है, यानी कि डिफरेंट टाइप के जो फंक्शंस हैं वहाँ पे ये हेल्प आउट करे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनकी फॉर्म्स। जो फाइब्रस प्रोटीन है बेटे ये नॉन क्रिस्टलाइन और इलास्टिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन एंड इलास्टिक इन नेचर। और जो ग्लोबुलर प्रोटीन है इनको हम लोग क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी, फाइब्रस प्रोटीन जो हैं बेटे दे आर इनसॉल्युबल, ठीक है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन जो है ये साल्ट में भी सॉल्युबल है, एसिड, बेस, सोल्यूशन और एक्वस अल्कोहल में भी दे आर सॉल्युबल। दे मतलब डिफरेंट चीज़ों के आपको नाम बता दिए, इन सब के अंदर जो है ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो सॉल्युबल हैं, जबकि फाइब्रस प्रोटीन जो है वो इन तमाम की तमाम चीज़ों में जो आपको नाम दिए गए हैं, साल्ट है, एसिड है, बेस है, सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है, इन सब में दे आर इनसॉल्युबल। दे नेक्स्ट फाइब्रस प्रोटीन का आपको दिया हुआ है कि डू नॉट डिसऑर्गेनाइज ईजिली, इनको दोबारा हम लोग डिसऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन को बेटे आप लोग डिसऑर्गेनाइज विथ चेंजेस इन्वायरमेंट, यानी कि जिस तरह इन्वायरमेंट में चेंजेस आती हैं ये डिसऑर्गेनाइज, यानी कि इनकी शेप चेंज हो जाती है, इनका फंक्शन चेंज हो जाएगा, इनको आप लोग डिसऑर्गेनाइज जो है ये खुद से भी हो सकते हैं और आप लोग भी डिफरेंट फंक्शन से इस प्रोटीन्स को, टर्शरी को और क्वाटरनरी प्रोटीन जो है इनको जो है डिसऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यानी कि इन शॉर्ट ग्लोबुलर प्रोटीन को हम लोग डिसऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जबकि जो फाइब्रस प्रोटीन है जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे उनको डिसऑर्गेनाइज करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर कॉमन एग्जांपल्स लिखी हुई हैं आपके पास फाइब्रस और आपकी दूसरे प्रोटीन्स की, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग आओ फाइब्रस प्रोटीन की तरफ तो यहाँ पे आपको सिल्क फाइबर जो कि सिल्क वॉर्म से बनता है, स्पाइडर एक्टिन इन द मसल सेल, ठीक है, ये एक्टिन एक प्रोटीन का नाम है जो कि स्पाइडर के मसल सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सिल्क फाइबर जो है वो कहाँ से लिया जाता है बेटे, जो वेब्स होते हैं, जो सिल्क वॉर्म होते हैं ना, सिल्क के जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे, उनसे जो है ये सिल्क फाइबर हासिल होता है। दूसरी एग्जांपल इसकी जो है एक्टिन जो है वो प्रोटीन है ना, वो कहाँ से मिलता है, डैट इज़ प्रेजेंट इन मसल सेल। फाइब्रिन प्रोटीन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में यूज़ होता है। केराटिन प्रोटीन जो है वो नेल्स में, हेयर में, बीक, जो बर्ड्स की बीक जो उनकी चूंच होती है और स्किन, वहाँ पे जो है केराटिन पाया जाता है। और नेक्स्ट आपके पास आता है कोलेजन जो है ये कनेक्टिव टिश्यूज़ के मैट्रिक्स के अंदर जो है ये प्रोटीन हमें मिलता है। तो ये कौन से थे, ये फाइब्रस प्रोटीन हमने पढ़े और ये फाइब्रस प्रोटीन की एग्जांपल्स थी, एक्टिन, फाइब्रिन, केराटिन, कोलेजन, ये तमाम की तमाम फाइब्रस प्रोटीन की जो हैं बेटे एग्जांपल्स हैं। ये प्रोटीन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आगे आगे उनके सारे नेम्स भी जो हैं वो लिखे हुए हैं। अगर आपकी बॉडी में, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की बॉडीज़ में, हमारी बॉडीज़ में भी इवन बेटे जिस तरह मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है या डिफरेंट आइटम्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें वो एक्सटर्नल सोर्स लेने पड़ते हैं। तो इसी तरह हमारी बॉडी में अगर प्रोटीन्स की भी डेफिशिएंसी हो तो वो भी एक्सटर्नल सोर्सेज यानी कि डिफरेंट टाइप की मेडिसिन जो हैं उनसे जो हैं वो लिए जाते हैं, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि शैम्पूज़ और जो है नेल से रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन वगैरह होती हैं उनके अंदर केराटिन भी जो है वो शामिल होता है। कभी उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ना तो वहाँ पे आपको केराटिन लिखा हुआ नज़र आएगा। नेक्स्ट आपके जो हमारे पास प्रोटीन थे ग्लोबुलर प्रोटीन बेटे, उनकी भी एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है। एग्जांपल कौन सी दी हुई है उसकी, पहली एंजाइम्स।
एंजाइम्स क्या होते हैं, दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन, प्रोटीन इन नेचर है एंजाइम्स, ठीक है। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, दे आर बायो कैटलिस्ट, ये लिविंग थिंग्स में जितने भी रिएक्शन है उनको स्पीड अप कर रहे होते हैं। फिर एंटीबॉडीज़ आती हैं आपके पास, एंटीबॉडीज़ आर आल्सो प्रोटीन इन नेचर, और ये ग्लोबुलर प्रोटीन हैं, ठीक है। और ये क्या है कि जितने भी एंटीजन्स हैं उनके अगेंस्ट जो है ये फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती हैं। फिर हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन भी ऐसे हैं जो कि प्रोटीन इन नेचर ही हैं, और उनका मेन फंक्शन क्या है, वो बॉडी की डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या कर रहे होते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं। और इन द लास्ट एग्जांपल आपके पास कौन से प्रोटीन की आती है, डैट इज़ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से तो आप सब फैमिलियर हैं, हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, और इसका मेन फंक्शन क्या है इस प्रोटीन का होता है, इट कैरी ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है जो पूरी बॉडी को, जब ये प्रोटीन ब्लड के अंदर शामिल होता है तो पूरी बॉडी को ये क्या करता है, ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करता है, और ब्लड के साथ ही ऑक्सीजन भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ब्लड के अंदर चला जाएगा ना हीमोग्लोबिन, तो इसको फिर हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। आपको याद हो अगर हमने सर्कुलेटरी सिस्टम जब डिटेल से पढ़ा था, तो ये जो हीमोग्लोबिन वर्ड है बेटे, हीमोग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन, और ये कौन सा प्रोटीन है, ये ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है। हमने क्या पढ़ लिया, हमने दो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स पढ़े, दो प्रोटीन्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर की बेस पे इनकी क्लासिफिकेशन हुई है, एक है फाइब्रस प्रोटीन और एक है ग्लोबुलर। फाइब्रस प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था ना, एक स्ट्रेट चेन था और एक कौन सा था, इन द फॉर्म ऑफ कॉइल। वो सारे के सारे प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन में आएंगे, ठीक है। जो ग्लोबुलर हैं यानी कि जिनका स्ट्रक्चर टर्शरी स्ट्रक्चर या क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होगा, वो सारे के सारे किस में आएंगे, ग्लोबुलर प्रोटीन में आएंगे। तो स्ट्रक्चर की बेस पे प्रोटीन को दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया, फाइब्रस प्रोटीन और कौन से, ग्लोबुलर प्रोटीन। इज दैट क्लियर? इनके तमाम के तमाम जो डिफरेंसेस थे वो मैंने डिटेल से आपको पढ़ाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो क्या है बेटे, रोल ऑफ प्रोटीन इन लाइफ जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये टॉपिक इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। काफ़ी बड़ा है ये, एक लेक्चर में जो है, इसी लेक्चर में पूरा नहीं होगा इंशाल्लाह, इसको हम कमिंग लेक्चर में जो है वो स्टार्ट करेंगे। प्रोटीन हमने स्टार्ट किया हुआ है। प्रोटीन जो है थोड़ा लेंथी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, मैंने आपको क्या कहा था कि काफ़ी मतलब अबर्डेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इन नेचर जो है ये पाया जाता है। प्रोटीन पढ़ा, फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, असेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड पे हम आए, और उसके बाद हमने स्ट्रक्चर लेवल उसके कंप्लीट किए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी। इन द एंड हमने इन सब की मैंने आपको शेप्स भी दिखाई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टनरी। और उसके बाद हमने दो इनकी क्लासिफिकेशन जो कि इनके स्ट्रक्चर की बेसिस पे की गई थी, डैट इज़ फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। उनके डिफरेंट टाइप की जो कंपैरिजन थे, जो करैक्टरिस्टिक्स के, वो हमने किए, और इन द एंड बेटे आपके पास इनकी एग्जाम्पल्स जो हैं वो भी आई। आपने ये डिफरेंसेस अच्छी तरह करने हैं, इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं, एग्जांपल्स भी आ सकती हैं कि राइट डाउन द एग्जांपल्स ऑफ फाइब्रस प्रोटीन या राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, या एमसीक्यू में आ सकता है कि कोलेजन जो है वो फाइब्रस है या वो ग्लोबुलर है। तो आपको जो है पता होना चाहिए कि कोलेजन क्या है या फाइब्रिन जो है वो कौन सा प्रोटीन है। इस तरह आप लोग स्टडी किया करो कि एक एक वर्ड आपको समझ आया करे, कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसको सॉल्व करना जो है वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक ना हो। यहीं पे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में रोल ऑफ प्रोटीन जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पर अपना टॉपिक बेटे मैं एंड करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।